हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। और आज 4 जनवरी के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल के लिए क्या प्लान करें? क्या एक्सपायरी बहुत अच्छी होने वाली है या एक्सपायरी साइडवेज होने वाली है? बिकॉज आज इतना अच्छा मूव आने के बाद मार्केट क्या लगता है कि आपको नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा? आज किसने किसने प्रॉफिट बनाया है, किसने लॉसेस किए, प्लीज कमेंट करिएगा। और कल की मार्केट अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो कल नहीं डाल पाया था और आज वीडियो फिर से करते, चलिए देखते हैं कि पिछला जो हमने प्लान किया था ट्रेड, क्या वैसा गया था कि नहीं। सो हमने बोला था कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ता है, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं जिससे आप लोग को साफ दिखे। सो अब बढ़िया है, ठीक है। सो मार्केट के अंदर इट्स लाइक वेडनेसडे को ज्यादा, सॉरी ट्यूसडे को ज्यादा मूवमेंट आया नहीं था, लेकिन मूवमेंट एक ये था कि यहाँ पे आप एक शॉर्ट बना सकते थे, शॉर्ट एंट्री, जो कि बहुत लोगों ने बनाया होगा। और फिर इसके बाद एक फॉल आया, यहाँ से एक बार फिर से इसने रिवर्सल लिया और वापस ऊपर गया। सो ये तो देखने को आ गया था कि कहीं ना कहीं ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना रहा है, बिकॉज एक और टॉप यहाँ पे भी था, ट्रिपल टॉप बना रहा था और बार बार यहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेट कर रहा था। सो आज मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। आप आज बहुत ही अच्छे से शॉर्ट कर सकते थे पहले 5 मिनट में ही। अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स देखोगे तो आपको ये कोई कुछ ना कुछ ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये कोई ना कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। सो गाइज, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया। यहाँ एंट्री हमारी बनी नहीं, उसके बाद एंट्री हमारी बनी है यहाँ पे। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री किया था और एक अच्छा हमने लाइक 100 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट लिया था और एक बढ़िया ट्रेड बना था। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं वापस से अपना हाई, मतलब एक काइंड ऑफ धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा था मार्केट। तो हमने देखा कि एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, तो जब भी ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड करेंगे। तो हमने ये जो है ये जोन हमने ट्रेड किया, बिकॉज इस ब्रेकआउट पे फिर हमने एंट्री की थी, क्योंकि मार्केट पूरा डाउन था। उसके बाद अगर हम रीटेस्ट के लिए वेट करते तो शायद ये एंट्री चूक हो जाती, इसलिए मैंने यहीं पे एंट्री किया था और एक अच्छा यहाँ पे एग्जिट यहीं पे किया हमने। फिर हमने इस लेवल के आसपास एग्जिट कर दिया था, बिकॉज इसका लो जो था वो वहां पे एग्जिट कर दिया था। सो मार्केट के अंदर आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। बहुत कम टाइम होता है ऐसा मूवमेंट आने का। सो इन चीजों को ध्यान रखते हुए कि कभी कभी जो चीजें मिलती हैं उनको तुरंत ले लेना चाहिए, उसमें एकदम पीछे नहीं हटना चाहिए। सो गाइज, अब कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है? कल क्या रिवर्सल लेगा मार्केट? कल क्या और गिरेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये सब हटा देते हैं, पहले आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। हमने डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये लेवल इस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि इसने क्लोजिंग दे दी है। दूसरी चीज, इस लेवल के आसपास ये बार बार ओपन कर रहा था और फिर क्लोज कर दे रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था मार्केट। अब स्ट्रगल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया, हो सकता है अब मूवमेंट एक बैरिश आना स्टार्ट हो। बिकॉज हमने बोला था कि एक पुल बैक हो सकता है, ये पुल बैक है, हो सकता है अब ये थर्ड वेव स्टार्ट करे। सो गाइज, कल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। कल सबसे पहले तो हम अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज भी वही सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो पहले कुछ हफ्तों से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और वो वही वही आसपास फैक्टर के आसपास मार्केट रुका है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, राइट। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, एक बार आया है, रीटेस्ट किया है, एक बार फिर से ऊपर गया है, लेकिन इस लेवल के वो तोड़ नहीं पाया। अगर ये लेवल को मार्केट तोड़ देता तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने चाहा ही नहीं है ब्रेक करना उसको, कितनी, क्योंकि वहां पे सेलर बहुत सारे बैठे हुए हैं, जिससे मार्केट वो ब्रेक नहीं कर पाया है। सो गाइस, अब कल के लिए अगर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हमारा हमारा लेवल जो है, हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला, ये कितना है और ये हमारा इंपॉर्टेंट है 42,850 का जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर नीचे होता है तो हम प्लान कर सकते हैं। चलिए फिर प्लान के लिए हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। पहली चीज कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, इफ मार्केट ब्रेक, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी और रेड कैंडल बना दे मार्केट, यहाँ पे ऐसे एक रेड कैंडल बना दे, इसको हम रेड कर देते हैं। चलिए, रेड कैंडल बना दे तो हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल के आसपास। कल है हमारा एक्सपायरी, हो सकता है मार्केट में बहुत ज्यादा
प्रीमियम भी डीके हो। तो दो टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 42,675 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 42,500 का। तो ये हमारे नीचे के लिए हो गया। अगर ऊपर मूवमेंट देना चाहता है मार्केट तो फिर क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है, यहीं से पलटा था वापस और सस्टेन कर रहा है। सो इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ओपनिंग भी है, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट हमें एक बुलिश दिख रहा है तो हम चाहेंगे कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे। ये लेवल कौन सा है? 43,170 का। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हमको पहला टारगेट क्या मिलेगा? पहला टारगेट हमें मिलेगा 43,300 का। 4300 का मिल जाएगा पहला टारगेट, ठीक है। 43,300 का पहला टारगेट। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है तो हम दो टारगेट लेके चलते हैं। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,400 के आसपास या 450 के आसपास, 450 मान लीजिए, ठीक है। तो दो टारगेट हमारे ऊपर के लिए हो गए। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप अभी भी देखोगे तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। ये मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेशर आ सकता है सेलिंग का। और 2 दिन से मार्केट क्या कर रही है कि इस लेवल के पास जा रही है और फिर रुक जा रही है, फिर रुक जा रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो ये लेवल कहीं न कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और हम चाह रहे थे कि ये नीचे साइड ब्रेक दे दे और इसने ब्रेक दे दिया और एक अच्छा हमें मिल गया। तो बहुत लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि प्रॉफिट किसने कितने कितना-कितना कमाया। सो लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा जिससे हम और आगे अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी आज बहुत ही प्यारा एक अच्छा मूवमेंट मिला है हमें। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो मेरे पास जैसा कि हमने प्लान करके हमने चला था कि इस ब्रेकआउट पे हम एंट्री करेंगे। हमने सुबह आपके लिए शॉर्ट्स भी डाले थे कि आप जब भी देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं न कहीं आके कंसोलिडेशन दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देता है उस साइड हमने बोला था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो कहीं न कहीं एक अच्छा हमें मूवमेंट ऊपर के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट वहाँ गया ही नहीं। मार्केट कहीं न कहीं एक एम पैटर्न टाइप का बना के वापस गिर गया मार्केट। मार्केट गिरने के बाद हमारी एंट्री कहाँ बनी? हमारी एंट्री बनी यहाँ पे। अगर किसी ने अगर यहाँ पे भी नहीं लिया होगा तो यहाँ पे वो एंटर कर सकता था एक अच्छा फॉल के लिए। एक अच्छा फॉल, इसमें भी हमने कुछ समथिंग 25-40 पॉइंट्स के आसपास हमने कवर किया क्योंकि हम लोग टारगेट बेसिस पे चलते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमको पूरा ये चाहिए। तो ये कभी भी आप काम करोगे तो आपको कुछ पैसे अपने उस टेबल पे छोड़ के जाना पड़ेगा। आप पूरे टेबल को नहीं ले सकते, आप पूरे पैसे को नहीं ले सकते। तो आपको इसको कहीं न कहीं आपने छोड़ा होगा या किसी ने ट्रेड ही नहीं लिया होगा कि सेटअप ही ना बना हो, लेकिन हम लोग के हिसाब से सेटअप था। दूसरा हमने एक ट्रेड किया था यहाँ पे भी हमें बड़ा अच्छा प्लान, इसमें हमने समथिंग कितने 30 पॉइंट्स के आसपास हमने कवर किए थे। हमने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिए थे। अगर आप 5 मिनट्स पे देखोगे तो कैंडल अभी आपको दिख जाएगी 5 मिनट्स पे। दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 मिनट के आसपास मैंने सोचा था कि लो के आसपास आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो हमने इसमें भी तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आज पैसे कमाए, आज पैसे बनाए हैं और बहुत लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारे हमारे टीममेट्स ने भी बनाए हैं। सो गाइज, अब हम कल के लिए इसमें क्या प्लान कर सकते हैं? निफ्टी में हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। सब हटा देते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग है यहाँ पे मार्केट के अंदर। अगर ऐसी कितनी समथिंग समथिंग आप मान लो कि एक दिन में 186 पॉइंट जब भी गिरता है तो आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे गिरा है, नेक्स्ट डे 206 पॉइंट गिरा है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये पॉइंट देखो 230 पॉइंट, मतलब 200 के आसपास जहां फॉल आया तो उसके अगले दिन भी एक फॉल्स टाइप का ही दिखा है, या तो ऊपर जाके रिजेक्शन दिया है। सो गाइस, कल के लिए हम प्लान क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, कल के लिए पहले तो हम उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारे हमने स्टार्टिंग से की है। आप बैंक निफ्टी में बात कर लो या निफ्टी में, हमने दोनों में ड्रॉ की थी। हमने तो ये भी बताया था कि ये कहीं ना कहीं एक बैरिश पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, पैरिश फ्लैग पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। लेकिन चलिए, आप उसको ऊपर वाले को तो हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मार्केट अभी तक एक बार भी इस लेवल के आसपास आया नहीं है, हो सकता है वापस आए। दूसरी चीज आप देखोगे अगर, तो मार्केट कहीं ना कहीं, अगर 1 घंटे पे ही आते हैं, सॉरी, 1 घंटे पे आओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास वापस सस्टेन कर रहा है जहां पे एक बार सस्टेन कर चुका है मार्केट, राइट। इस लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, ठीक, सस्टेन किया हुआ है। दूसरी चीज, अगर ऊपर के लिए हम प्लान करें तो कैसे करेंगे? हम ऊपर के लिए प्लान कैसे करेंगे कि इस लेवल को लेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल है,
जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो कि ये है, राइट। तो हमारे लिए ये जोन जो है ये तो नो ट्रेडिंग जोन हो गया। दूसरा हमारे लिए फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा जो लेवल है ये लेवल है 18,266 का, 266 का। तो सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर एक अगर इसको यहाँ से अगर वापस आना है तो आप 15 मिनट पे आओगे तो दो चीजें हो सकती है। दो चीजें क्या होंगी, पहली चीज होगी कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा आधा बना दिया है। हो सकता है कल गैप डाउन खुले और वापस से वो एक रीटेस्ट करे यहाँ पे और वापस वो एक लोअर लोज बना दे, या तो ये हो सकता है कि गैप अप खुले और डायरेक्ट ऊपर जाके इसको तोड़ दे। दो चीजें हो सकती हैं। तो हमको दोनों को पॉसिबिलिटी लेके करना है कि अगर आप डब्ल्यू पैटर्न बनाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ गैप अप गैप खुल के एक रिजेक्शन दे के मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो हमारे ऊपर के भी हमको यही करना है कि जब मार्केट 18266 का लेवल तोड़ेगा तो हम ऊपर ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे ऊपर साइड, हमारे लिए प्लानिंग में नहीं रहेगा। दूसरी चीज, हमारे ऊपर के लिए जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे, पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 18350 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा समथिंग मान लीजिए 400 के आसपास, 18400 का। ये दो टारगेट ऊपर के लिए रहेंगे, बहुत है। लेकिन ये लेवल टूटना चाहिए 18266 का या 265 मान लीजिए, होल नंबर मतलब राउंड नंबर लेके चलिए तो बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज कि ये हमारा जो ये जोन है, ये जोन हमारा क्या हो गया, नो ट्रेडिंग जोन। हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट भले यहाँ पे आके ऐसे करे या ऐसे करे, या क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पुराना रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे भी है। तो इसलिए 266 का एक 265 का एक अच्छा लेवल हो जाएगा, जिससे ब्रेकआउट करने के बाद हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। सो नीचे के लिए अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम टारगेट, पहला टारगेट कहाँ बनाएंगे, हम पहला टारगेट बनाएंगे जो कि एक अच्छा पार्ट है, वो है हमारा 17990 का, 17 सॉरी 17970 का, ठीक है। और दूसरा मेरा जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली ये रहेगा 17930 का, और तीसरा जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट मेरा ये वाला लो रहेगा 17830 का। सो ये तीन टारगेट हमारे पास नीचे साइड के लिए रहेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा क्या, पहला टारगेट होगा 17970 का, दूसरा 17930 का, और तीसरा हमारा 17830 का। इस बीच में मार्केट क्या करता है हम उस हिसाब से अपने लिए प्लान करेंगे ट्रेड को। सो मार्केट आज बहुत अच्छा किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपको कोशिश यही करनी है कि आप एसएल और टारगेट लगा के चलें, प्लान करके चले ट्रेड अपना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अगर अचानक से अगर मूवमेंट आता है बड़ा तो हम उस एसएल को लेके चले जाए जो हमने लगा के रखा, ना कि वो एसएल को ले जाए जो हमको होल्ड करके रखा रहे, नहीं यार अभी और अभी और अभी और, ऐसे लॉस बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। सो टारगेट में जल्दी निकलना नहीं, अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपना एसएल ट्रेल करिए। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो वेट करिए, वापस ऊपर गया है यहाँ पे फिर से एसएल लगाए फिर शॉर्ट करिए, ऐसे करके कर सकते हैं आप। यहाँ पे एसएल लगा दो, यहाँ एसएल हिट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 50% आप अपना पैसा लेके जाओ, ना कि प्रॉफिट गवा के जाओ। अगर जैसे कि अगर आप 10 पॉइंट्स लेना चाह रहे हो और आपको लग रहा है हाँ मैंने 10 पॉइंट्स ले लिया है, और उसके बाद वो 15 पे चल रहा है, 15 पॉइंट्स पे चल रहा है, तो कोशिश करो आप 10 पॉइंट्स के आसपास अपना एसएल ट्रेल कर दो। जिससे क्या होगा कि आप अगर लॉस भी, अगर ऊपर मार्केट एक दिया भी तो हमारा हमको 10 पॉइंट चाहिए था, 5 पॉइंट तो मुझे ऐसे ही फ्री में मिल रहा है, तो 10 पॉइंट मैं लेके जाऊं। तो इस तरीके से आप अपना माइंड सेटअप बनाए, जिससे आप एक अच्छा मार्केट के अंदर कर दें। अगर आपके अंदर फियर रहेगा, अगर आपके अंदर लगेगा कि यार ग्रीडीनेस ज्यादा रहेगी, बिट्रेयल फीलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट आएगा, तो ये 4-5 चीजें जो आपके इमोशन को, साइकोलॉजी को थोड़ा सा डगमगा सकता है आपका साइकोलॉजी से। सो गाइज कल के लिए आप अपना प्लान कर लीजिए, इसी तरीके से ट्रेड प्लान कर लीजिए। आप कोशिश करिए कि पैसे अच्छे कमाएं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पैसा जो अकाउंट में बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो गाइज इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू गाइज।